और गणेश चतुर्थी को हाथी का पूजन किया जाता है। अब आप बताओ, गणेश जी का पूजन करें कि नहीं करें? ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकती है। दूसरी बात भी कंप्लीट हो गई। और ध्याने मद्यपाने पिता गृह गमने। हमारे कोई भाई नहीं है, या फिर भाई है तो एक है या दो हैं, लेकिन बहन 4 है। अब भाई 4 के घर तो रक्षाबंधन पे और दोस्त पे आ जा नहीं सकता। आप बताओ हम जाएं कि नहीं? बोले रक्षाबंधन पे छूट मिलती है, आप जा सकते हैं। आज्ञा भंगोर कर्तव्य। आप कह रहे हैं कि हमारी आज्ञा को मानो। अब ये तीनों बातें तो हमारे विकल्प में आ गई। अब बताओ, ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए तो माने? बोले इन परिस्थितियों में से कोई एक भी होती है तो आपको मानने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है माता इसलिए याद दूसरी वाली बातों को ध्यान में ज्यादा कर रही है, हमेशा ही हुआ करती है। जब सुरुचि घर में आई तो सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन महाराज जंगल में गए हैं, कुछ समय बाद उनके पुत्र हुआ। सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा और सुनीति का जो पुत्र है उनका नाम ध्रुव रखा। बोलो राधे राधे। जब 5 वर्ष की उम्र थी, खेलते खेलते पिताजी के राज्य में राजगद्दी पर जाकर के बैठे हैं पिताजी की गोद में। उत्तानपाद महाराज को पता लगा ये मेरा बेटा है, सुनीति द्वारा जो उत्तम है, गोदी में बैठा लिया। एक तरफ उत्तम बैठा और एक तरफ भक्त ध्रुव बैठे। जैसे ही सुरुचि ने देखा बात बची नहीं और ध्रुव जी को पकड़ करके वहां से फेंक दिया और कहने लगी यदि तुझे इस गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। माने सुरुचि कहना चाह रही है कि भगवान का पहले भजन कर और उनसे वरदान में मेरे गर्भ से जन्म हो, ये वरदान मान। ध्रुव जी आए सुनीति के पास, कहने लगे मैया आज हमको मौसी ने और पिताजी की गोद से फेंक दिया, ये भगवान कहाँ मिलेंगे? सुनीति ने कहा बेटा तू जहाँ चाहे ठाकुर जी को प्रकट कर सकता है, एकांत में भगवान का भजन करो। माता को सोते हुए छोड़कर के चरणों का स्पर्श किया। ध्रुव जी महाराज रात्रि के समय निकले और सीधे मथुरा आ गए। जो जय गुरुदेव का मंदिर है आज, उसके ठीक पीछे मधुबन है और मधुबन में ध्रुव जी ने भजन किया। 1 महीने तक फलाहार करते, 1 महीने बाद फिर लेना शुरू हुई है। कहीं ऐसा न हो कि प्रलय हो जाए। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, मेरे एक भक्त ने मुझको अपने हृदय में प्रवेश कर लिया है और मैं श्वास लेता हूँ तो पूरे विश्व में श्वास जा रही है। तो भैया इस समय तो मुझे भी तकलीफ हो रही है। बोले ठाकुर जी जल्दी जाओ। ठाकुर जी चतुर्भुज स्वरूप में ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए मधुबन में। अब भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय अखंड जप चल रहा है। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव आंखें खोलो, हम तुम्हारे सामने हैं। ध्रुव जी को पता ही नहीं कि कोई आवाज लगा रहा है, उन्हें अपने अंदर जो आनंद आ रहा था ठाकुर जी समझ गए। तो अंदर वाली जो फोटो थी ठाकुर जी ने अदृश्य कर दी। अंदर वाले ठाकुर जी अदृश्य हुए तो फटफड़ा आंख खोली, सामने दिव्य पुष्प क्या देखा, चतुर्भुज स्वरूप में ठाकुर जी खड़े हैं। बहुत फटफड़ाने लगे, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोले कैसे? 5 वर्ष का बालक स्तुति करना चाहे तो करे कैसे? एक बालक नित्य भगवान के मंदिर में जाता और ठाकुर जी को ABCD सुनाता, बोलो जैसे कृष्ण, रोज का काम था। तो एक दिन पुजारी जी ने पूछ लिया बेटा हम रोज देखते हैं गुरुजी वाले बाबा को तुम रोज ABCD सुनाते हो, हम यही आती है तो क्या करें? पुजारी जी को सुना देते हैं।
बोले देखो भगवान को स्तुति गानी चाहिए ठाकुर जी की। ये भगवान को ABCD अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती, उनको संस्कृत आती है, इसलिए तो वेदों में मंत्र जो संस्कृत के हैं। आपको संस्कृत की स्तुति करनी चाहिए। बालक ने कहा पुजारी जी हमको वेद मंत्र क्या होता है पता नहीं, लेकिन हाँ स्कूल में ABCD सिखाई है तो हम सुना देते हैं। तो कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुमको बताया किसने? बोले हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा जैसे तुम हो वैसे ही ठाकुर जी के सामने जाओ। हम जो हैं भगवान के सामने नहीं रहते। पिताजी ने कहा था इसलिए ABCD सुना देते हैं। अच्छा, लेकिन पुजारी जी एक बात तो हमारी भी समझ में आती है कि दुनिया में कोई ऐसी स्तुति नहीं है जो ABCD से अलग हो। जो भगवान को पसंद हो अपने आप बना ले, अच्छी बात है। यहाँ ध्रुव जी महाराज कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी ने सोचा कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा, अपने संग का स्पर्श किया। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र सब कंठस्थ हो गए। पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गूंगा व्यक्ति इतना बढ़िया स्वर में गाए आपकी कृपा से, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को तत्क्षण पार कर दे आपकी कृपा से। ठाकुर जी आप क्या नहीं करवा सकते? सारे वेद शास्त्रों का जो ज्ञान है ध्रुव जी महाराज को स्थापित कर दिया, सब प्रकट कर दिया और 40 श्लोकों में स्तुति गाई, पूरा अध्याय गाया। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रशोकां सन्निवयत्य तिलसक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां। ठाकुर जी मेरी प्रशोक्त जो सोई हुई बुद्धि है आपका स्पर्श मेरा वो जग गई। हमारे संतों ने एक आदेश और किया है, निवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरण श्रवण त्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ठाकुर जी आपने मेरी सोई बुद्धि को जगा दिया, आप कृपालु हैं, दयालु हैं। ठाकुर जी ने कहा वो सब छोड़ो, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ तो कामना थी इसलिए भजन किया था। सौतेली मैया ने धक्का मार दिया, बात खटक गई। कभी कभी हमको कड़वी बात खटक जाती है और इतनी जोर से खटकती है कि हम सुधर जाते हैं। बोलो राधे राधे। दर्शन पाया उन मैया को पहले प्रणाम किया। सबने खूब प्रेम से उनको बिठाया है। बड़े होकर के राजा बने और कुछ समय बाद उत्तम एक दिन में यक्षों ने उनको मार दिया। यक्षों से ध्रुव जी महाराज ने युद्ध किया है, बहुत सारे यक्षों को मारा। उसी बीच में मनु महाराज प्रकट हुए। मनु महाराज ने कहा बेटा तुमको भगवान का दर्शन हुआ है और तुम इतनी सारी हत्याएं कर रहे हैं, बात अच्छी नहीं है। परीक्षित जी पूछने लगे महाराज ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद भी हत्या कर दी, ऐसा कैसे हो गया? सुखदेव जी ने कहा भैया ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो हुआ लेकिन सत्संग नहीं मिला। दर्शन तो ठाकुर जी का दुर्योधन को भी हुआ लेकिन दुर्योधन कभी सुधरा नहीं। कहने का तात्पर्य है ठाकुर जी से भी ज्यादा यदि कोई जरूरी है तो ठाकुर जी का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम।
और ये रामायण की बड़ी अच्छी कथा भी है कि नल नील जो भी पत्थर फेंकते वो सब तैरते। वंशवर्धन बहुत लंबा है, वो सब भगवान शुभदेव जी ने सुनाया। ध्रुव जी के ही वंश में अंग हुए, महाराज अंग के बहन हुआ, ये बड़ा दुष्ट हुआ और बहन को ऋषियों ने श्राप देकर के जला दिया। एक दिन इसके भुजाओं का मंथन किया और उसी भुजाओं के मंथन द्वारा भगवान पृथु का अवतार हुआ। बोले पृथु भगवान की जय। मेरी देवी लक्ष्मी माता बन के आई है, इनका विवाह संपन्न हुआ। एक दिन इन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ के चलते इंद्र सामने आए हैं। इंद्र ने भी भगवान की प्रार्थना करी है, पुनः यज्ञ किया, नारायण प्रकट हुए। नारायण ने कहा है, हे पृथ्वीदेव, कुछ आपको मांगना हो तो आप मांगिए। तो पृथ्वीदेव ने बड़ी अच्छी बात कही, ठाकुर जी मुझे 1000 कान दे दो। बोले 2 कान क्या कम पड़ गए? बोले आपकी कथा सुनते सुनते ये 2 कानों से काम नहीं चल रहा है, 1000 कान मुझे चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि 1000 कान पूरे शरीर में प्रकट हो जाए, इतनी शक्ति मुझे आप प्रदान करें जिससे 1000 कान की शक्ति से मैं कथाओं का श्रवण करूं। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया। इसी वंश में आगे चल के महाराज आग्नेय हुए हैं। इनके ऋषभदेव आए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्रों में सबसे बड़े वाले बेटे का नाम है भरतजी महाराज। ऋषभदेव से जैनी धर्म प्रारंभ हुआ। जैनियों का धर्म है, भगवान ऋषभदेव ही सबसे पहले तीर्थंकर है। बड़े बेटे को राजगद्दी दी, भरतजी महाराज राजा बने और भरतजी महाराज के भी 100 पुत्र हुए। भरतजी महाराज ने समय आने पर अपने बड़े बेटे को राजगद्दी प्रदान करी है। जंगल में भजन करने के लिए चले गए और भजन कर रहे हैं गंडकी नदी के किनारे नेपाल में। उस नदी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें तुलसी का पत्ता डालो और तुलसी का पत्ता नीचे तक जाएगा जहाँ उसका आधार है, और पत्ते को ऊपर खींचा जाए तो उसे छोटे मोटे सालिग्राम छुपके चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसी पवित्र नदी के किनारे पर भरतजी महाराज भजन कर रहे हैं। एक घटना घटी, एक हिरनी भागी चली आई, उसके पीछे एक शेर आ रहा था। महाराज जी बैठ करके नदी में संध्या कर रहे हैं। शेर ने जोर से दहाड़ जब लगाई, हिरनी उस पार जाना चाहती थी, उसका गर्भ था वो उसी नदी में रह गया। हिरनी उस पार तो गई लेकिन मर गई।
सिंह वहां से वापस हो गया और वो बालक बहता हुआ महाराज जहाँ संध्या कर रहे थे उसे टकराया, आंखें खुली, माला रखी और उस बालक को लेकर के अपने आश्रम आए। आश्रम में ले आए, यहाँ तक तो ठीक है, दया करना अच्छी बात है, पर अब वो दया धीरे धीरे मोह में परिवर्तन हो गया। हिरणमल के आगे लेकिन भजन का प्रताप था, सब कुछ उन्हें याद है। एक दिन पूरे जंगल में आग लगी, सारे हिरण जले, वो भी जल के मरे। तीसरा जन्म जब उनका हुआ तो एक पंडित जी के घर हुआ, लेकिन पूर्व जन्म की याद है क्योंकि भजन इतना किया। तीसरे जन्म में पंडित जी के यहाँ पर हुए हैं। पिताजी कहते बेटा गायत्री मंत्र बोलो, अब कहते गायत्री मंत्र बोलवाएंगे, फिर सत्यनारायण जी की कथा करवाएंगे, फिर विवाह हो जाएगा, फिर कोई चक्कर में पड़ जाएंगे, अब कुछ बोलना नहीं है। और ये दुनिया का बड़ा सरल सा नियम है कि किसी को काम नहीं करने का मन हो तो उसको उल्टा करता। पिताजी भरत जी महाराज को कहा गया है कि जाओ खेत देख के आओ, कोई थोड़ा सा गड्ढा करना है, उन्होंने कुआं खोद दिया। कोई काम नहीं करना हो तो उल्टा कर दो, दूसरी बात शायद कोई कहेगा ही। तो कोई भी कार्य उनको दे दे, ठीक उससे उल्टा करते। बोले बेटा खेती हमारी खड़ी हुई है पकी और उसको चिड़िया परेशान कर रही है और चिड़ियाओं को भगा देना। वो मेड़ पर बैठ करके और कह रहे हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और चिड़िया भर पेट अपना ख्याल। पिताजी ने कह दिया ये तो मूर्ख है, जड़ है, उनका नाम जड़ भरत हो गया, घर छोड़ दिया। कह रहे अब मौज में रहेंगे, यही हम चाहते थे, घर छूटे। जंगल में रहते मस्त फकीर पड़े हुए हैं। एक दिन काली माता की बलि के लिए कुछ यक्षों ने किसी व्यक्ति को चाहा। बनने वाले पाखंडी ने कहा राजकुमारी हम मंत्र दीक्षा तो देंगे, उससे पूर्व आपके पास जो धन हो उस धन को लेकर के जंगल में आ जाओ। मंत्र दीक्षा तो एकांत में दी जाती है, और उसको क्या पता कि कैसे दी जाती है, क्या होता है। जो भी धन था राजकुमारी के पास किसी को बिना बताए चली गई और जंगल में जिस पति को बताया था पाखंडी वही मिला। उस कन्या को उसने बांधा, जो धन था वो दिया और वहां से भाग गया। सुबह से शाम हुई, राजा को लगा कि राजकुमारी कहाँ है। सभी सैनिक गए हैं, किसी के द्वारा संदेश मिला कि महाराज राजकुमारी तो एक पेड़ से बची है। राजा पहुंचे, रानी पहुंची, सारी प्रजा पहुंची। बोले बेटी तू यहाँ कैसे आई हो, किसने बांधा, किसकी हिम्मत हुई कि राजकुमारी को बांधे। राजकुमारी ने कहा पिताजी आप आज हमसे मत पूछो, क्योंकि ये जो क्रम जो चल रहा है हम दीक्षा ले रहे हैं। बोले बेटी ऐसे थोड़ी ना दीक्षा ली जाती है, हमारे राज्य में अच्छे पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, उनको गुरु बनाओ। बोले नहीं, सूर्य भगवान ने मेरे लिए गुरु अलग भेजे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, अपने राज्य में चलते वहाँ उनको बुला लेंगे, वहाँ तुमको मंत्र दीक्षा दे देंगे। बोले नहीं, मेरे गुरु जी ने कहा है वो इसी पेड़ से मुझे बांधने के बाद ही दीक्षा देंगे। तू जानती नहीं है जंगल में हिंसक पशु रहते हैं, तेरा कोई नाश्ता कर जाएगा। राजकुमारी कह रही है इसकी मुझे चिंता नहीं है, इतनी ठंडा आस्था। पूरी प्रजा वहीं पर कहती है, संतों ने समझाया, ब्राह्मणों ने समझाया, माता पिता ने समझाया, रात्रि हो गई। राजा को लगा कि भैया इसके गुरु कौन से हैं जो हम भी उसको नहीं जानते, इसके गुरु को लेके आओ। अब कोई गुरु हो तो भाई वो तो पाखंडी था। भगवान से प्रार्थना करी, साक्षात नारायण प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कहा बेटी लाओ हम तुमको खोल रहे हैं। उस कन्या को खोलने लगे ठाकुर जी। भगवान से कह रही है मुझे हाथ मत लगा देना। भगवान कह रहे हैं कि मंत्र दीक्षा इसलिए ली जाती है बेटी कि भगवान मिल जाए, और तुमने ली भी नहीं, भगवान तुम्हें पहले मिले। मेरे गुरु जी जब तक नहीं कह देते कि तुम ही भगवान हो, हमने कैसे माने। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया पाखंडी कहाँ हो, दिल्ली आओ, ये कन्या मर जाएगी। योग माया द्वारा ठाकुर जी ने उस पाखंडी को बुलवाया, सामने थर पड़ा। भगवान खड़े हैं, राजा खड़े हैं, और इन सबको पता लग गया
के धन भी लिया है, कन्या को बांधा भी है, अब मुझे दंड देंगे। कांपने लगा। कन्या प्रसन्न हो गई, गुरुजी आ गए आप, अब हमको मंत्र दीक्षा दो। तब उसने बताया, बेटी मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन तेरी आस्था ने मुझे भी ठाकुर जी का दर्शन करा दिया। ऐसे बहुत भी दृष्टांत आज हैं कि अच्छे शिष्य की वजह से गुरु जी का भी कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ। यहाँ बृहस्पति महाराज का अपमान किया और उसी अपमान के चलते इंद्र का सारा यश ले लिया। इंद्र के यहाँ पर जो नाच गाना बंद हुआ तो पता लगा दे गुरुजी आए थे, हम उनको बैठा नहीं पाए, जल आदि व्यवस्था नहीं कर पाए, अब क्या किया जाए। गुरुजी के पास गए तो बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। उसी बीच में शुक्राचार्य जी ने कह दिया, बोले राजन इस समय अच्छा मौका है, जिसका गुरु कमजोर होता है वो खुद भी कमजोर हो जाता है, इसलिए तो आक्रमण कर दो। इंद्र के ऊपर राजा बलि ने आक्रमण किया है और इंद्र को वहां से भगा दिया। राजा बलि बैठे इंद्रासन पर। इंद्र गए ठाकुर जी की शरण में, ठाकुर जी से कहा, यहाँ शुक्राचार्य जी कह रहे हैं राजा बलि को। राजा बलि को भी थोड़ा भय है, मन में विचार करने लगे कि हम राजा तो बन गए, लेकिन ये भय है कि इंद्र की साथ नारायण है और नारायण जिसके साथ में उसको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए कृपा पूर्वक गुरुजी आप ऐसी कोई युक्ति हमें बताएं जिससे अखंड हमारा राज्य चल जाए। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं तो ब्राह्मणों को प्रसन्न कर ले। यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए राजन तो तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। तो बलि ने बढ़िया एक यज्ञ का आयोजन किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और उस आयोजन में जो भी ब्राह्मण आते उनकी इच्छा अनुसार वस्तु प्रदान की जाती है। अदिति माता पहुंची कश्यप मुनि के पास। कश्यप मुनि से कहा, मुझे लगता है कि देवता हमारे पुत्र जो है परेशान है, कोई ऐसा आप हमको आशीर्वाद प्रदान करें जिससे ऐसा पुत्र हो जो राजा बलि को हराए। राजा बलि के पिताजी हैं विरोचन महाराज और विरोचन के भी पिताजी हैं पहलाजी महाराज। और नरसिंह भगवान ने पहलाजी को ये आशीर्वाद दिया है कि आज के बाद तुम्हारे वंश में हम किसी को मारेंगे नहीं। तो ठाकुर जी को मारना तो है नहीं, अब तारना है। बात कही गई है, बोले महाराज आप हमको कोई ऐसा व्रत बताएं। तो ऋषि ने अदिति माता को प्रयोग व्रत बताया। माताएं विशेष ध्यान से सुने। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से त्रयोदशी तक दूध पी करके ये इस व्रत को किया जाता है। जिसकी इच्छा हो कि ठाकुर जी का भक्त और तो और ठाकुर जी मेरे घर प्रकट हो पुत्र रूप में, तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं। एक शंगुर नाम से स्थान है पंजाब में। आज से लगभग 10 साल पहले हम वहाँ पर गए थे, प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। 20 वर्ष हुए विवाह को। संतान गोपाल का उन्होंने मंत्र का जप करते थे दोनों पति पत्नी। वयोव्रत उन्होंने मन से किया। ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक इतना बढ़िया पुत्र उनको दिया है, उसका नाम गिरदाज रखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी भी है। वयोव्रत दिया है महाराज ने। दूध पी के रहा जाता है पवित्रता से। 13 दिन तक इस व्रत को करना होता है। चारपाई का त्याग करना होता है, जमीन पर सोए आदि कई नियम हैं। और समय आने पर साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। माता गायत्री ने उनको झोली माला दे दी। ब्रह्मा बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। इसके
इसका एक साधारण तो अर्थ ये होता है कि बलिहारी गुरु जी आपकी जो आपने हमको बता दिया, और एक अर्थ ये भी है कि गुरुजी हमने तो ऐसा सुना था कि गुरुजी खड़े हैं और गोविंद खड़े हैं। अब समस्या इस बात की है कि इसको पहले प्रणाम करें, पर गुरुजी आपने हम पर वो कृपा कर दी, हाथ को पकड़ा, ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। वही काम तो शुक्राचार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भले अभी भी उनको केवल पंडित जी समझ रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं बेटा पंडित मत समझ, नारायण है। बलिहारी गुरु आपको प्रणाम किया है। बोले गुरुदेव अब तो मैं संकल्प करके रहूंगा। बोले यदि तुमने गुरु जी की बात नहीं मानी बोली तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बोले हो जाने तो उसकी चिंता हम नहीं करते। जो पूरी दुनिया को देता हो मेरे यहाँ पर भिखारी बन गया। अरे इनकी पत्नी है लक्ष्मी मैया और सब जय लक्ष्मी माता आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, सब काम होते हैं। बोले महाराज उनके पति भी मेरे यहाँ पर भिक्षुक बन के आए। इससे ज्यादा भाग्यशाली बात कोई और हो सकती है क्या? जो पूरी दुनिया को देने वाला है वो मेरे यहाँ पर भिखारी बन के आया है। इसलिए गुरु जी आज मेरा हाथ मत रोको। बलि को कह रहे हैं शुक्राचार्य बेटा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बोले वो चिंता आप मत करो, संकल्प कराइए। संकल्प के लिए जैसे ही गंगा सागर से जल ले रहे थे उसमें शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए। बोले जल इसमें से निकलेगा नहीं और निकलेगा नहीं तो संकल्प होगा कैसे? और बिना संकल्प के पंडित जी लेंगे डालने लगे लेकिन जल निकले नहीं। ठाकुर जी को लगा अच्छा शुक्राचार्य जी कोई दान कर रहा है और कोई दान ले रहा है, बीच वाले को फालतू परेशानी हो रही है। ऐसे लोग कई होते हैं बोले उनको दान मत करना, वहाँ दान देने का कोई फायदा नहीं होगा। दो पंडित जी कहीं अनुष्ठान करने के लिए गए और एक पंडित जी मुंह हाथ धोने के लिए गए तो एक बैठे हुए थे। पूछा यजमान जी ने कि पंडित जी आप भोजन में क्या खाना पसंद करेंगे? पंडित जी ने कहा कि पहले तो सेठ जी ये बताओ ये आपने इनको बैल को क्यों बुला लिया? पंडित जी है इस बैल को क्यों बुलाया? इसमें माला वाला ठीक करना थोड़ा ही आता है, ठीक से स्वस्ति वाचन नहीं बोल पाता। कोई बात नहीं। पंडित जी मुँह हाथ धो के आ गए और दूसरे वाले पंडित जी गए और दूसरे वाले पंडित जी जब गए तो उनसे पूछा जो मुँह हाथ धो के आए महाराज जी आप प्रसाद में क्या देंगे? बोले वो सब बात छोड़ो सेठ जी इस गधे को काय को बुला लिया? ठीक से संकल्प नहीं बोल पाता। सेठ जी कह रहे बड़ी समस्या हो गया। दोनों के भोजन की थाली आई, वस्त्र ऊपर रखा हुआ, सामने थाली रखी गई। जैसे पंडित जी ने दोनों ने वस्त्र उठाया तो एक में तो भूसे की सानी थी, एक में हरी हरी घास थी। बोले सेठ जी ये का नाटक है? बोले पंडित जी तो कह रहे थे, इनसे पूछा तो इनके लिए कह दिया, इन्होंने से पूछा तो इनके लिए कह दिया। बोले एक इनमें से गधा है एक इनमें से बैल। तो महाराज बैल जो महाराज वो हरी हरी घास गा रहे, गधे उसानी गा रहे। हमने अपने मन से नहीं कहा, हमने तो पूछा था, लेकिन आप दोनों ने कहा। ठाकुर जी समझ गए। तो साग आसन बगल में था, एक सीख निकाली और गंगा सागर में डाली। शुक्राचार्य देख रहे थे एक आंख पधार गई, निकल के बाहर भागे, सोच रहे हैं भैया कोई दान ले रहा है कोई दे रहा है, अपन आंख को वैसे ही दे रहे थे। इसलिए बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए। प्रसन्नता की बात है, कोई दान दे अच्छी बात है। किसी संकल्प किया गया, भगवान ने जैसे ही संकल्प हाथ में बलि से लिया है, जल को पृथ्वी पर छोड़ा गया। भगवान वामन से तेरा ये आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
जिस स्थिति में हम जहाँ पर हैं, सबसे बड़ी कृपालुता आपकी वही होगी कि आपका स्मरण हमें बना रहे। सुख भी मोहे प्यारे हैं, दुख भी मोहे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुनिया श्री नावाजी महाराज हुए। जैसे ये राजा बलि का प्रसंग है, उनके गुरु जी हैं अग्रदेव जी महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा ही वाल्मीकि बन के आए और वाल्मीकि कली काल में तुलसी बाबा बन के आए और तुलसीदास जी ही कली काल के और आगे चरण में श्री अग्रदेव जी बन के आए और अग्रदेव जी ने वही ज्ञान स्थापित श्री नाभाजी के किया और नाभाजी ही बाबा के बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक हो जाए न कोई, लगन का ये दीपक हो जाए न कोई। तू ही मेरी दृष्टि, तू ही है किनारा, तू ही मेरी दृष्टि है, तू ही किनारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, छूट जाएगा दामन तुम्हारा। माँ के
तेरा नाम मुझको है गाना सुनाया, तेरा नाम मुझको है गाना सुनाया। कहीं छूट जाए ना नाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना नाम तुम्हारा। मांगे मांगे मुझको तेरा सहारा, मांगे मांगे मुझको तेरा सहारा। वृंदावन बिहारी लाल की। आगे जाओ, सामने बिठा दो, मुख्य यजमान पूजन कर देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुझे गली गली सोने सभी माताएं बैठ जाए पीछे, सभी माताएं पीछे हो जाए। पंडित जी आरती दे दो, आरती दे दो। अपने चरण की भक्ति अपनी शरण में मोहे रख श्री राधा माधव पद पाए, श्री राधा माधव पद पाए। पाए सुयस अपार करेगा कर जोरे, देवस्थान धर्माणि प्रथमान्यः संज्ञाते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत् पूर्वे श्राद्धः सन्ति देवाः। ओम राजाधे काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति सम्राज्यं भोराज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यं समस्ताश्वर्यायुष्यात् सार्वभौम सर्वसंताद प्रार्थात् तत्वै समुद्र पर्यन्तया एकाराणते तदपि श्लोक भेदो मृतो प्रविष्टारो मृतस्य वसंग्रहे चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वत स्वात शम्भाव्यान्तमति सम्पतत्रेर्द्यावा भूमे जनयन् देव एक
नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरे ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। हरे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सेवन्तिकावलजं भगवाकरब्जय भुन्नागजाते पुष्पाञ्जलिं बयानत्वा ग्रहणं परमेश्वरा। श्री भाई बंधुओं को सूचित किया जाता है कि कल नंदोत्सव की कथा है। कन्हैया जी का कल जन्म होगा। भगवान या नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल यहाँ लाला का जन्म होगा। राधे राधे भैया
समर्पयामि। भागवत जी पे माला पहना दे, महाराज जी के तिलक करें और माला पहना दे। नमो ब्रह्मत्ते वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयतः। ओम यं ब्रह्मचर्यं वेदमभेदगर्तं द्वैपायनो विरहगातराजः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विदेदुस्तं सर्वभूतेषु मुनिमानतोऽस्मि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही। सबके मन फल की आरती, पापियों को पाप से तारती। पाप से तारती। शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। ये सुत बरनी है दुख हरनी, ये सुत बरनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, भगवान की है आरती, तुमको पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपति बोल सब बात बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जली शीतली गढ़े ओम देव शांति। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। माता बहन अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मनोजवं वाजमयं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चोर प्रभु वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत भगवान की। श्री शिवदेव भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। गुरुजी वाले बाबा की। श्री गोवर्धन नाथ की। श्री गंगा यमुना मैया की। आज के पर्व की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्याम राधे श्री राधे। श्याम राधे श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय जय
परम कृपालु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजन बिहारी भक्त बांधा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की 92वीं प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा मंदिर के पवित्र प्रांगण में विराजमान सभी देवों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में आए आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। बोलो राधे राधे राधे। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में आओ आज हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। हमारे संतों ने जो आदेश किया है तीन वस्तुओं का बहुत बड़ा समन्वय है। संत कहते हैं काल, कर्म और स्वभाव। जो व्यक्ति काल तो व्यक्ति सुखी हो सकता है। एक गाड़ी मिली, उसमें 4-5 बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो 4-5 लड़के वहां खड़े थे। गाड़ी उनकी उस कीचड़ में फंसी। एक बुजुर्ग उतरे, उन्होंने कहा भैया थोड़ा इसमें धक्का लगाओ जिससे हमारी गाड़ी निकल जाए। उन 4-5 लड़कों ने खूब जोर से धक्का मारा, गाड़ी चली गई। जब 4-5 दिन बाद वही बुजुर्ग वही गाड़ी वापस लौटी तो फिर उसी कीचड़ में फंसी। फिर उन्हीं 4-5 बच्चों को उन्होंने देखा। एक बुजुर्ग फिर उतर के आए, बोले लाला तो उस दिन था भैया मेरी गाड़ी में धक्का मारा था, आज भी तू यही कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, कोई तेरे से काम नहीं होता। उन बच्चों ने कहा कि महाराज हम वही काम कर रहे हैं। बोले तुम कीचड़ के पास खड़े रहते हो। बोले महाराज हमारा काम ही ये है। बोले पढ़ाई लिखाई नहीं करते। बोले हम यहाँ से कभी कीचड़ साफ नहीं होने देते। बोलो राधे राधे। बोले उसमें तुम्हारा फायदा क्या है? बोले किसी की गाड़ी यहाँ फंसेगी, हम उसमें धक्का मारेंगे, गाड़ी निकलेगी और बुजुर्ग लोग हमको आशीर्वाद देके जाएंगे। ये हमारा काम है। उन बच्चों ने कह दिया और सीधे अजामिल के घर पर संत गए। अजामिल तो कहीं डकैती डालने गया था और उसी बीच में पत्नी मिली है। कहा महाराज आपको गलत पता बताया, हमारे यहाँ कोई साधु सेवा नहीं होती। अच्छा हुआ नहीं हम बताते हैं। ऐसा है ना कि ठाकुर जी को प्याज का भोग तो लगता नहीं, इसलिए मक्खन के साथ हमने पराठे खा लिए, ठाकुर जी ने पता से दिखा दिए। नारायण को पसंद है कमल, कमल के पुष्प उनको ठाकुर जी धारण करते और इष्ट है भोलेनाथ। तो भोलेनाथ को पसंद है भांग धतूरा, लेकिन नारायण को पसंद है कमल, इसलिए कमल ठाकुर जी को चढ़ाया। शंकर जी को भांग धतूरा नहीं चढ़ाया, शंकर जी को कमल के पुष्प चढ़ाया। मदरम है बस वो लिया और संकल्प लिया कि प्रत्येक रविवार को छुट्टी वाले दिन हम ठाकुर जी का दर्शन करने जाएगा।
अब गांव वालों को लगा कि ये इतना दुष्ट था और इतना भक्त होता चला जा रहा है। अब तो मास्टर जी ने एक नियम और लागू कर दिया, स्कूल में पढ़ाई से पहले आधा घंटे महामंत्र का जप कर दिया। और पूरे दिन के जो बर्तन हुआ करते सास उसी समय सामने छोड़ती जिस समय आरती का समय हुआ करता था, और ठाकुर जी इतने चमाचम बढ़िया साफ करके बर्तनों को रसोई में सेट करते। 21 दिन तक ये लीला चलती गई। संयोग ऐसा हुआ कि सास जी उस दिन अपने सभी बालकों के साथ में और ठाकुर जी का दर्शन करने गई। देखा कि घर में बहू बर्तन साफ कर रही है और मंदिर में देखा कि बहू आरती करवा रही है। एक बहू दो जगह कैसे? घर में आकर देखा तो वो घरवाली बहू तो थी नहीं, बर्तन सब ठीक ठाक रखे हुए। पूछा तुम मंदिर में गई थी? बोले हाँ मैं तो रोज जाती हूँ। तो बोले पिछले 21 दिन से पूरे घर की झाड़ू पोछा कौन करता है? बोले मुझे नहीं पता। सच सच बता यहाँ कौन आता है? तो भक्तिमती ने सारी बातें बता दी। ऐसे ऐसे ठाकुर जी लीला करने, केवल सफाई नहीं बर्तन झूठे बर्तनों को साफ किया। हमने पशु की कथा में श्रवण किया, सूरदास बाबा के गंदे वस्त्र साफ किए 22 दिन तक दस्तूर। कर्मेती का चरित्र सुनाया गया। भक्तिमती कर्मेती बाई को पता लगा कि मेरे पिताजी मेरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो ठाकुर जी का भजन करना है। घर से निकलने लगे, पूरे सैनिक लगा दिए। मार्ग में देखा तो एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। और मरे हुए ऊंट में गंध थी, बहुत तेज बदबू, लगभग 8 दिन से सड़ा हुआ। और उस ऊंट में जाके कर्मेती बाई बैठ गए। सैनिक पीछे बोलते हुए आ रहे थे। सैनिकों को लगा कि देखो यहाँ इतनी गंध आ रही है, यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता। और उसी स्थान में 1 हफ्ते तक कर्मेती बाई बैठी रही। वहां से जब बाहर आई सब सैनिक लौट चुके थे। श्री राम वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन किया। और ठाकुर जी का दर्शन करते ही बिहारी जी ने साक्षात उनका दर्शन किया। राजा को पता लगा कि कर्मेती बाई वृंदावन रह रही है। तो राजा और उनकी रानी दोनों साथ में आए, कहने लगे। लेकिन भक्तमाल की कथा हो तो नारायण को भाषण दिया जाता है। नारायण आप आइए, बैठिए और आपके भक्तों के चरित्रों का हम सब श्रवण करते हैं। एक अयोध्या दास जी महाराज हुए हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, बढ़िया भागवत जी का और जो है सानिध्य प्राप्त होगा। देखो तेरा दीदार काफी है, जगत करो मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है।
पूरे भजन सुनाएंगे तो 10वें स्कंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों जैसे कृष्ण। आज थोड़ा जोर से बोल दो। तो हम क्या कह रहे थे? पर आप है कि अपने गले की माला राम जी को पहना, अच्छी बात नहीं है। पुजारी जी को कहा, पुजारी जी कल यदि इस बाबा के गले की माला तुमने राम जी को पहनाई तो तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। पुजारी जी ने कहा महाराज प्रातःकाल आए, महाराज जी एक थोड़ी सी समस्या है। पूछा पुजारी जी क्या हुआ? बोले ये सब लोग कह रहे हैं कि यदि आपके गले की माला और हम राम जी को पहनाएंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, उनको भगवान की सेवा से दूर कर दिया जाएगा और ये बहुत असहनीय बात है। बाबा ने कहा चिंता मत करो पुजारी जी, आपको हम दूर नहीं जाने देंगे। दूसरे दिन बाबा आए तो आज माला पहन के नहीं आए, हाथ में लेकर माला आए, पुजारी जी को माला दी और सब लोग आज खड़े होकर के देख रहे हैं। बोले यदि आज पुजारी जी ने माला पहनाई बाबा के गले की, इनकी यहाँ से छुट्टी कर देंगे। दूत बन के आए हैं। दुर्योधन को पता लगा कि कैसे भी श्री कृष्ण हमारे पक्ष में हो जाए तो काम बन जाएगा। बढ़िया 56 भोग बनाए, ठाकुर जी का दिव्य स्वागत किया है। दुर्योधन के महल में ठाकुर जी बैठे। दुर्योधन ने कहा श्री कृष्ण आपके लिए 56 भोग है, आप प्रसाद पाइए। ठाकुर जी बोले भैया दुर्योधन, प्रसाद हमेशा 2 स्थितियों में पाया जाता है, या तो सामने वाले के प्रेम अधिक हो या फिर भूख लग रही है। न तो हमारे भूख लगी है न ही तुम्हारे अंदर प्रेम है। और बात ऐसी है कि हम द्वारका से चल के आए, तुम्हें लग रहा होगा कि भूखे होंगे तो चिंता मत करो, विदुर काका के यहाँ भोजन है आज हमारा। बोले ठाकुर जी आपको पता नहीं है, अब आपके विदुर काका अब मंत्री नहीं रहे, एक छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहे हैं, पता नहीं खाने की व्यवस्था होगी कि नहीं। भगवान बोले भैया दुर्योधन अब ये चिंता हमको नहीं करनी, जब सामने वाले ने निमंत्रण दे दिया तो ये चिंता उसको करनी है। पता लगा से दुष्टा ऋषि को मेरे बेटे को इंद्र ने मार दिया, इसलिए अब ये मैं पूरा यज्ञ करूंगा। ब्रह्म हत्या लगी है और ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों पर बांटा। आप सबको पता है 4 स्थान माताओं को दी गई, वृक्षों को दिया गया, जल को दिया गया और पृथ्वी में भी ग्रहण किया। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है, इंद्र ने ये स्थान दिए हैं। और जो वृक्षों को कहीं डाली काट दी जाती है उसमें गोंद जो आता है वो ब्रह्म हत्या के रूप में दिखाई देती है। जल में जो काई है वो काई के स्वरूप दिखाई देती है। इस प्रकार 4 स्थानों पर बांटा है। दुष्टा ऋषि ने कहा कि अब मैं जो यज्ञ करूंगा उस यज्ञ में ऐसा कोई पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मारे। एक मात्रा गड़बड़ हो गई और उसी मात्रा ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। कहना तो संकल्प में चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र प्रकट हो, और कह रहे हैं कि इंद्र से मरने वाला प्रकट हो। ये हमारे संस्कृत में इसलिए कहा जाता है कोई भी श्लोक बोला जाए शुद्ध बोला जाए, प्रयास किया जाए। भागवत जी का पहला श्लोक बहुत लोग ठीक से नहीं बोल पाते, उसमें एक शब्द आता है श्री कृष्णाय वयम नमः। नमः और नमः इन दोनों में ज्यादा भेद नहीं है। नमः माने हम प्रणाम करते हैं, नमः माने हम सब प्रणाम करते हैं, तो उसको नमः शब्द बोलते हैं। ज्यादातर हमने सुना है शुद्ध शब्द नमः शब्द है, और एक में इतना भेद हो जाता है। यहाँ पर संकल्प बोला कि इंद्र को मारने वाला पुत्र प्रकट हो, थोड़ी सी एक मात्रा गड़बड़ हो गई और उसमें आ गया कि इंद्र से मरने वाला पुत्र प्रकट हो।
दासानुदासो भवितास्म भूय मनः स्मरेतास्मपते गुणास्ते गणित्वा कर्म करोतु काय। वृद्धाश्रम ने कहा ठाकुर जी यदि आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो दासानुदासो भवितास्म भूय, आपके जो दास हैं उनके भी जो दास हैं उनके चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाएगा। आप देंगे? ठाकुर जी ने कहा पसंद कर दिया तुम्हें आज मैंने, लेकिन बेटा तुम मेरे चरण को मांग लेता। बोले ठाकुर जी आपके चरणों तक पहुंचने की हमारी इतने पुण्य नहीं है, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, हम राक्षस योनि में जन्मे हैं तो हम आपके चरणों में तो बैठ नहीं सकते। हाँ आपके जो दास हों उनके भी जो दास हों उनका संगकर्ता हमको प्राप्त हो जाएगा। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, तथास्तु कह दिया। दूसरे श्लोक में वृद्धासुर ने कहा न नागभृष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। वृद्धासुर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं न नाथ पृष्ठम न च पारमेष्टम, आप हमसे कहें कि मोक्ष लेना है तो हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं कि आपके भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन करें। न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न हमको ऐसा रस चाहिए जिसकी फिक्र किया। दे तो सकते हैं पाए, लेकिन गोपी हम उससे मैच मिलाएंगे। ऐसा विशाखा जी बोली कि बाबा जिद्दी है देगा नहीं, चलो किशोरी जी के पास चलते हैं। राधा रानी के पास आई, बोले हमने पूरा प्रयास कर लिया किशोरी जी, बाबा पाए नहीं दे रहा है। किशोरी जी ने कहा हम जानते थे वो देगा नहीं, क्यों?
और जब तक वो हमारा दर्शन नहीं कर लेता। किशोरी जी आई बाबा से कहा है, बाबा तो ये दोनों गोपी आई थी आपसे पूछने, पायल हमारी कोई है। बाबा ने कहा अच्छी बात है, आप पायल दिखाओ, हम आपकी पायल वापस करेंगे। किशोरी जी ने कहा है कि मेरे चरण में है, आप उससे देख लो। तो बोले एक पैर को उठाकर हमारे गोदी में रखो, तब हम दूसरे पैर से मिलाएंगे, पहले उसको हम देखना चाहते हैं। किशोरी जी ने एक चरण साधु की गोद में रखा, तो किशोरी जी है, कोमल है, ऐसा लगा कहीं गिर न जाए। तो साधु ने कहा, गोपी चिंता मत करो, आपको हम गिरने नहीं देंगे, आप अपने हाथों से हमारे सर को पकड़ो। बोलो राधे राधे। किशोरी जी ने साधु के सर पर दोनों हाथ रखे और दूसरे चरण में जो पायल थी उसका दर्शन कराया। देख ली? बोले हाँ। बाबा ने निकाली, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, अपने हाथ से मिला रहे। बोले लाओ पहना भी देते। दूसरे चरण को किशोरी जी ने रखा और साधु ने दूसरे चरण में अपने हाथ से पायल पहनाई। किशोरी जी ने मस्तिष्क पर हाथ रखा, एक दिव्य तिलक लग गया। साधु जब अपने आश्रम में आए तो गुरुजी ने पूछा, बेटा तिलक परंपरा से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारी परंपरा में ऐसा तिलक नहीं लगता जैसा तुम्हारे यहाँ। क्या तुमने दूसरे गुरु बना लिए? आजकल तो ऐसा होता ही है। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन भैया जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनकी भी जो भक्तों की शरण में रहता आदि देवताओं ने ले लिया, कल्प वृक्ष निकला, उसको भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। सबसे अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर गए और कलश को जब देखा है तो देव भी दौड़े और दानव भी दौड़े, दोनों में भय। भागवत जी में 12 स्कंद, हमने इस बारे में चर्चा पहले करी है। 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक, उनमें से 1 से 8 स्कंद तक पहले खंड में और 9, 10, 11 और 12 ये 4 स्कंद दूसरे खंड में। दूसरे खंड में प्रवेश हम करते हैं। इसमें सर्वप्रथम सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन है और इसी सूर्यवंश में हमारे
ठाकुर जी श्री राम पधारे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आइए सूर्य वंश में प्रवेश करने से पूर्व राम जी का स्मरण कर लिया जाए। हम राम जी के राम जी हमारे, 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 राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, राम श्याम जी के श्याम जी हमारे, श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। राघव के राघव हमारे, हम 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 श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप ऋषि के विवस्वान सूर्य, और इस सूर्य से ही ये सूर्य वंश चला। विवस्वान सूर्य श्राद्धदेव मनु के, इनकी श्रद्धा नामक पत्नी है, कोई संतान थी नहीं। वशिष्ठ ऋषि से पूछा गया, बोले महाराज कोई संतान नहीं है, कृपा करिए। वशिष्ठ जी ने अपने शिष्यों से कह दिया इनके लिए आप यज्ञ का आयोजन करें। यज्ञ हुआ। जो इनकी पत्नी है श्रद्धा नाम की, इन्होंने वशिष्ठ जी के शिष्यों से कहा है, बोले महाराज हमें कन्या चाहिए, और राजा कह रहे हमको पुत्र चाहिए। अब वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहा कि गुरु जी का जैसा आदेश होगा। बोले आपको हम बहुत सारी दक्षिणा देंगे, आप जो है ऐसा संकल्प बोले कि कन्या हो। ब्राह्मणों ने कन्या होने का संकल्प बोला। समय आने पर एक कन्या हुई। श्राद्धदेव मनु ने कहा महाराज मुझे आपकी पूजा पाठ में कोई संख्या नहीं है, उसमें हम कोई अलग विचार भी नहीं कर सकते, लेकिन गुरुदेव हमने तो संकल्प है आपसे बोलने के लिए, पुत्र के लिए कहा कि कन्या कैसे हो। वशिष्ठ ऋषि ने आंखें बंद करके ध्यान में देखा, बोले आपकी पत्नी चाहती थी कि कन्या हो, और हमारे शिष्यों से ये संकल्प में बुलवाया कि कन्या होनी ही चाहिए, इसलिए महाराज कन्या होगी। बोले गुरु जी मुझे तो पुत्र ही चाहिए। तो उसी कन्या को वशिष्ठ जी ने मंत्रों द्वारा पुत्र बना दिया।
हम हैं रमण बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा आमर दुनिया लाली से कोई भला कहो चाहे बुरा कहो रमण बिहारी कोई भला कहो चाहे बुरा कहो उसके मांगे बिहारी के